आज से 10 साल पहले ना विराट कोहली से किसी ने पूछा था कि आप पूजा पाठ करते हो, तो उस पे विराट का जवाब ये था, Do I look the puja part types? लेकिन भाई साहब उसे ठीक 10 साल बाद देखिए, वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं, इंसान बदल गया है। ये बंदा दुनिया भर के मंदिरों में जाकर आज पूजा पाठ कर रहा है, चाहे वो महाकालेश्वर मंदिर हो, राम मंदिर हो या फिर हनुमानगढ़ी का मंदिर हो। या फिर भाई साहब वृंदावन ही क्यों ना हो, आज ये भाई साहब कीर्तन सुन रहे हैं। विराट कोहली माला का जाप कर रहे हैं, कभी नीम करोली बाबा के आश्रम जाते हैं तो कभी प्रेमानंद महाराज से मिलने जाते हैं। महर्षि, वो पिछली बार आए थे विराट कोहली जी और अनुष्का जी जो क्रिकेट में होते, तो वो आपका सत्संग सुनते हैं। ठीक हो आप? मन प्रसन्न है? आज विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया से सभी पेड प्रमोशंस की एड्स को हटा दिया है। पर अब भाई साहब सवाल ये आता है कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया कैसे? तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अनुष्का के कारण ऐसा हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि संत जो है ना उनसे मिलने के कारण ऐसा हो गया है, और कुछ लोग माहौल को इसका रीजन बता रहे हैं। पर मेरे हिसाब से ये तीनों के तीनों रीजन है, और वो मैं अब आपको समझाता हूँ। देखिए, विराट और अनुष्का की शादी ना 11 दिसंबर 2017 को हुई थी। इससे पहले यानी कि 2016 तक विराट कोहली ये कहा करते थे कि भाई क्या मैं आपको पूजा पाठ टाइप दिखता हूँ? पर शादी के बाद लोगों को ना उनके अंदर एक नोटिसेबल बदलाव दिखने लग गया। खुद विराट कोहली ने कई बार इंटरव्यू में ये बात मानी है कि शादी के बाद वो ज्यादा पीसफुल फील करते हैं और चीजों को एक ब्रॉडर और डीपर नजरिए से देखते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज लोगों ने विराट के अंदर नोटिस किया ना, वो था उनका विश्वास धर्म और आध्यात्म में। देखिए, अनुष्का शर्मा की परवरिश ना बचपन से एक स्पिरिचुअल फैमिली में हुई थी। वो और उनका परिवार हरिद्वार के अनंत धाम आत्मबोध आश्रम को मानते हैं, जहां महाराज अनंत बाबा उनके स्पिरिचुअल गुरु हैं। और अनुष्का के इसी स्पिरिचुअल झुकाव के कारण ना विराट के ऊपर भी इसका थोड़ा बहुत असर हुआ। पर भाई साहब फिर आ जाता है विराट के करियर का सबसे बुरा फेज। इस दौरान वो रन बनाने के लिए जूझ रहे थे। उनका एवरेज 49 पारियों में 34 तक गिर चुका था। टेस्ट क्रिकेट में 2020 के अंदर विराट कोहली की एवरेज 19 रन की थी, 2021 के अंदर 28 रन की और 2022 के अंदर 26 रन की। सिमिलरली वनडे क्रिकेट के अंदर विराट कोहली की एवरेज 2022 में 27 रन की थी बस। और अपनी खराब परफॉर्मेंस के कारण ना उन्हें फैंस और एक्सपर्ट्स की कड़ी आलोचना झेलनी पड़ रही थी। साथ ही साथ तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी उन्होंने गंवा दी थी। 2025 के एक इंटरव्यू में भी भाई ने ये कहा था कि उस टाइम मैंने कैप्टनसी इसीलिए छोड़ दी थी क्योंकि मेरे ऊपर इमेंस प्रेशर था, मैं खेल नहीं पा रहा था, मुझे शांति चाहिए थी। विराट कोहली जैसे प्लेयर के लिए ना बर्बाद समय था बिल्कुल, और इसीलिए विराट ने यह कहना चालू कर दिया था कि वो क्रिकेट से ब्रेक लेना चाहते हैं। भाई साहब ये तक कहने लग गए थे कि मेरा ट्रेनिंग करने तक का मन नहीं करता है। इसे ना एक तरीके से एमलेस होना कहते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब जिंदगी में अंधेरा छा जाता है, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तो आखिरी उम्मीद स्पिरिचुअलिटी ही बनती है। और यही विराट कोहली के साथ हुआ। विराट कोहली ने डिसाइड किया कि वो क्रिकेट से कुछ महीनों का ब्रेक लेंगे, और इसी ब्रेक में अनुष्का और विराट साथ में उत्तराखंड के नीम करोली बाबा के आश्रम गए। वहां उन्होंने कई दिन बिताए, स्पिरिचुअलिटी को समझा, श्रद्धालुओं की सेवा की, एकदम लो प्रोफाइल रहकर। इसके बाद वो जनवरी 2023 में ऋषिकेश गए, और वहां पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने स्वामी दयानंद गिरी जी के आश्रम में विजिट किया। वहां पर कुछ दिन रुकने के बाद ना विराट कोहली पहुंचे वृंदावन, जहां उनकी मुलाकात हुई प्रेमानंद जी महाराज से। और भाई साहब फिर इनका जो कमबैक हुआ है ना, वो एक्चुअली में काफी सरप्राइजिंग है। कि ये स्वामी प्रेमानंद जी इनका नाम, जब विराट कोहली अनुष्का जाके इनके दर्शन करते हैं, ये पहले गया था वर्ल्ड कप से पहले, 2023 वर्ल्ड कप से पहले इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अब ये गया चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, अब जाके पाकिस्तान वाले गेम में 100 मार के फिर से ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर जैसे है ही, फिर इसका नाम इतना बुलंद हो गया। तो पता नहीं क्या मैजिक है प्रेमानंद जी के पास। ये जब मुसीबत में होता है विराट कोहली सीधा आके इनके चरणों में पेश हो जाता है, और ये थोड़ा सा बताते हैं कि बेटा टेंशन की बात नहीं है, आप अपना काम करिए, मेहनत भी करेंगे तो भी मिलेगा कर्मों का ही। और भाई फिर इसको ऐसा फल मिलता है, बल्ले बल्ले हो जाती है इसकी। कुछ ये प्रेमानंद जी महाराज कुछ तो मैजिक है, कोहली पे मैजिक है, कुछ मैजिक है। लकी है यार कोहली के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लकी है, बहुत लकी है। एक्चुअली अनुष्का आई थिंक ये टच वुड, लेकिन अनुष्का क्योंकि स्पिरिचुअल बहुत हो गई है, वो ही थोड़ा सा प्रोत्साहन देती होंगी, और उन्होंने बहुत गाइड करा है। देखिए, इट्स नॉट ओनली योर लाइफ पार्टनर जो आपके जीवन में इतना भयंकर बदलाव ला सकता है, ना ही इट्स अबाउट विजिटिंग रिलीजियस प्लेसेस। समटाइम्स देयर आर प्रैक्टिकल रीजंस जो आपको दिखते हैं और आप स्पिरिचुअल या रिलीजियस हो जाते हैं। और इस पूरी स्पिरिचुअल जर्नी के बाद विराट कोहली ने धुआं रन बनाने शुरू कर दिए। 2022 में जो बंदा 27 की एवरेज से वनडे क्रिकेट खेल रहा था ना, उसकी एवरेज 2023 में यानी इस सब स्पिरिचुअल टूरिज्म के बाद 72 हो गई। तो भाई साहब टेस्ट क्रिकेट में तो हाल 2019 से ही बुरा चल रहा था, बर्बाद चल रहा था। 2023 में अचानक से विराट कोहली की एवरेज टेस्ट क्रिकेट में
55 की हो गई। अब भाई साहब जब अचानक से सीधा सीधा रिजल्ट मिलता है ना, तो आदमी उसका कारण ढूंढता है। वो कंपैरिजन करता है कि पहले मैं क्या गलत कर रहा था और अब क्या सही कर रहा हूँ। और जब आंसर के अंदर भी आंसर उसको स्पिरिचुअलिटी दिखता है ना, तो वो स्पिरिचुअल हो जाता है। अब देखिए इसमें ना ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ अचानक से हो गया। प्रेमानंद जी महाराज ने विराट कोहली को जड़ी बूटी खिला दी, या फिर नीम करोली बाबा ने कोई तंत्र मंत्र फूंक दिया जिससे विराट कोहली रन बनाने लग गया अचानक से। रन विराट ने खुद बनाए, पर वो रन बनाने के लिए जो फोकस चाहिए, एक सच्चा संत आपको उस फोकस तक ले जाने में मदद करता है। एंड विराट कोहली इस एक्सपीरियंस के बाद जब भी कोई लीन पैच आता है ना, तो प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में जा रहे हैं। अब विराट कोहली ना नीम करोली बाबा को फॉलो कर रहे हैं, महाकालेश्वर मंदिर में VIP प्रोटोकॉल को छोड़कर आम श्रद्धालुओं की तरह विजिट कर रहे हैं। तो भाई साहब मुझे ये रीजन लगते हैं विराट कोहली के स्पिरिचुअल बनने के, मंदिर विजिट करने के। अनुष्का और बेटी के लाइफ में आने से विराट कोहली बदल गए, और जब मंदिरों में जाने से, संतों के पास जाने से फोकस मिलता है, जिससे रिजल्ट मिलता है आपके काम के अंदर, तो लाइफ के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। विराट कोहली इन सब घटनाओं के बाद स्पिरिचुअलिटी के लिए सीरियस हो गए। पर भाई साहब ये मंदिर जाना, स्पिरिचुअल टूर्स करना, ये सब करने का भी ना एक माहौल होता है, देश के अंदर का माहौल। क्योंकि एक टाइम था जब सेलेब्स केवल अजमेर शरीफ जाया करते थे। बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता अजय देवगन ने आज दरगाह शरीफ में अपनी हाजिरी दी। पर आज केवल विराट कोहली नहीं, सूर्य कुमार यादव हो, KL राहुल हो, शिखर धवन हो, या फिर अक्षर पटेल हो, या फिर ऋषभ पंत हो, या फिर रोहित शर्मा, सब के सब अपने स्पिरिचुअल रूट्स को खोज रहे हैं। भारत की पूरी क्रिकेट टीम एक साथ पद्मनाभन मंदिर तक जा चुकी है। हार्दिक पांड्या अभिषेक करते दिख रहे हैं। ये सब भाई साहब पहले देखने को नहीं मिलता था, एटलीस्ट सामने तो नहीं आता था ये सब कुछ। ये सब कुछ अब हो पा रहा है क्योंकि देश के अंदर माहौल चेंज हुआ है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश का गृह मंत्री हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द नहीं बोल रहा है। और विराट कोहली की पूरी स्पिरिचुअल स्टोरी इसी माहौल से शुरू होती है। और स्पिरिचुअलिटी ने जो रिजल्ट विराट को दिया है ना, वो आज हमें उज्जैन, अयोध्या और वृंदावन में भटकते विराट के रूप में दिख रहा है।